Hello dear students of class 11th. This video lecture is the second part of the story The Last Child. In part 1, we have discussed how a child goes to a fair with his parents. He is very happy and excited and he wants the sweets, balloons and toys displayed there. But his parents didn't buy them for him. In this video lecture we will proceed further. प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो लेक्चर द लास्ट चाइल्ड का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह मेले में प्रदर्शित मिठाइयों, गुब्बारों एवं खिलौनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है। लेकिन दुख की बात है कि उसके पेरेंट्स इन सब चीज़ों को उसके लिए नहीं खरीदते हैं। अब आगे क्या होता है मेले में, हम इसको जानने के लिए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट चाइल्ड। A snake charmer stood playing a flute to a snake. यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक स्नेक चार्मर में होता सपेरा, एक सपेरा है वह एक सांप के आगे बीन बजा रहा था। which coiled itself in a basket, जो कि एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, जो इसका गर्दन था, जो उसके बाहर टोकरी के बाहर निकाला हुआ था, उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह बहुत ही मनोहर तरीके से, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से वो झुका हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle ripplings of an invisible waterfall, और जो म्यूजिक बज रही थी, जो सपेरा म्यूजिक बजा रहा था, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि जबकि जो संगीत है उसके अदृश्य कानों में, इनविजिबल ईयर्स में अदृश्य झरने की तरह, हल्की लहर की तरह जा रहा था। यहाँ पर अब लेखक बता रहे हैं मेले के दृश्य में कि एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो कि एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसका सर किसी हंस की तरह बहुत ही ग्रेसफुल मैनर में, बहुत ही मनोहर तरीके से, मनोहर झुकाव में उठा हुआ था, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में एक अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, लड़का उसकी ओर आकर्षित होकर के वहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ बच्चा सपेरे की ओर गया। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे की ओर गया। बट knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he proceeded further. अब उसको मालूम था, वह इस बात को जानता था कि उसके माता पिता ऐसे भद्दे संगीत को सुनने से मना किए हैं जिस तरह का संगीत सपेरा बजा रहा था। जो सपेरा जो संगीत बजा रहा था बहुत ही भद्दा संगीत बजा रहा था और वो जान रहा था कि इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके माता पिता हैं, ऐसे संगीत सुनने के लिए उसको मना किए हैं। ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वहाँ बिल्कुल रुका नहीं, वहाँ से आगे बढ़ लिया, वह आगे चला गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब मेले में झूले तो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ लेकर बता रही एक झूला जो पूरे जोरों पर था, पूरे जोर से अपना वो घूम रहा था। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे विन whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. तो उसका दृश्य क्या था? मैन, वोमेन, चिल्ड्रेन, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सब गोल गोल उस झूले में घूम रहे थे और ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. जो बच्चा है वह उन्हें उनको उत्सुकतापूर्वक देख रहा था। तब उसके मन में एक उसने एक स्ट्रांग अपील की, एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर। तब वह स्ट्रांग अपील करता है और वह दृढ़ प्रार्थना करता है
कि मुझे झूले पर बैठना है, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा। अब बोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा अपने मम्मी पापा से। अभी तक तो उसने कोई भी बोल्ड रिक्वेस्ट नहीं किया था। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसके इस रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं थे। एहेड ऑफ हिम, उसके सामने। तो जब वह बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा, मुझे इस झूले पर बैठना है, तब उसको जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटता है, पीछे मुड़ता है। वे वहाँ पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह उनको अपने दोनों साइड में भी देखा, दाएं बाएं भी देखा। दे वर नॉट देयर, वे लोग वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे भी देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, जब पीछे देखा तो उसने क्या देख रहा है कि उनका कोई भी चिन्ह कहीं पर नहीं था। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं भी चिन्ह वहाँ पर नहीं था। मतलब कि वो कहीं भी दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी उसको उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दिए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। अब जब बच्चे को उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं दिए तो बहुत ही परेशान होकर के अ फुल डीप क्राई रोज, तो उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकलती है और अपने शरीर को अचानक वह एक झटके के साथ, एक सडन जर्क के साथ, एक तेज झटके के साथ, जर्क ऑफ हिज बॉडी, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वह वहाँ से तेज़ी से दौड़ा जहाँ पर वह खड़ा था। मतलब झूले के सामने खड़ा था, वहाँ से झटके के साथ वह वहाँ से भागना शुरू करता है, वहाँ दौड़ना शुरू कर दिया। क्राइंग इन रियल फियर, वो वास्तव में डर की वजह से चिल्ला रहा था। वो सचमुच डर कर चीखते हुए वहाँ से दौड़ा। मदर फादर, मम्मी पापा, और जहाँ पर खड़ा था वहाँ से एक झटके के साथ मुड़ता है और खूब तेज़ी से चिल्लाते हुए, असली में डर की वजह से रोते हुए वहाँ से आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि मदर फादर, मम्मी पापा को अपने वो चिल्लाते हुए आगे दौड़ लिया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, अब उसके आँखों से आंसू लुढ़क पड़े। हॉट एंड फायर सी, आंसू कैसे थे? हॉट एंड फायर सी थे, गर्म और भरपूर, मतलब गर्म आंसू निकल रहे थे और खूब ज़्यादा आंसू भी निकल रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विथ फियर, अब उसका चेहरा कैसा हो गया था? उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन द अदर, हाइदर एंड थाइदर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट टू वेयर गो। कह रहा कि वो इतना डरा हुआ था, बुरी तरह डरा हुआ था। वह पहले एक तरफ दौड़ता, फिर दूसरी तरफ दौड़ता, फिर उधर उधर सभी दिशाओं में, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसको जाना कहाँ है। कुछ नहीं मालूम था कि वो अब इसके बाद जाना कहाँ है, कुछ नहीं जान रहा था। मदर फादर, वो सिर्फ यही चिल्ला रहा था, यही बोले जा रहा था कि मदर फादर, मम्मी पापा। ही वेल्ड, वह चिल्लाता था। माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं? ही वेल्ड, वह यही कहते हुए वह रो पड़ा, रोने लगता था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, वो जो पीली पगड़ी पहने हुए था तो उसकी वह पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल मिट्टी से सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रैग ऑफ रनिंग फॉर ए व्हाइल, ही स्टूड डिफीटेड, कुछ देर तक तो वह इधर उधर दौड़ता रहा। तो कुछ देर तक दौड़ लगाने के बाद, इधर उधर दौड़ चुकने के बाद वह थक हार कर रुक गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसका जो चिल्लाने की, रोने की, तेज़ रोने की आवाज़ थी अब वो सिसकियों में बदल गई। अब तक वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, अब वह
सिसकियों में रोना शुरू कर दिया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग। तो उसके सामने कहीं एक घास, ग्रीन ग्रास थी, एक घास का मैदान था वहाँ पे। तो वहाँ पर वह देखता है अपनी फिल्मी आइज से। यहाँ थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी का मतलब है आँख, उसके आँखों में आंसू भरे हुए हैं, तो वहाँ पर एक टीयर्स का एक लेयर बन गया है, तो इसलिए उस यहाँ पर लेखक ने लिखा फिल्मी आइज। तो कुछ दूरी पर हरी घास पर आंसुओं से धुंधली आंखों से कुछ स्त्री और पुरुष को बातें करते हुए देख सकता था। वो देख रहा है क्योंकि आंखों में आंसू उसके हैं, इसलिए बिल्कुल क्लियर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो देख सकता था कि कुछ पुरुष और महिलाएं हैं, वो टॉकिंग कर रही हैं, बातें कर रही हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। कह रहा है कि वो देखने की तो कोशिश कर रहा था, वह उत्सुकतापूर्वक भड़कीले कपड़ों के जो बीच बीच में कुछ सुराग थे धब्बे से, उसमें से वो देखने की कोशिश कर रहा था तो जो स्त्री और पुरुष बातें कर रहे हैं कहीं उसके मम्मी पापा तो नहीं हैं, लेकिन उन लोगों में जो कि बस सिर्फ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और इसी उद्देश्य से वहाँ पर वो लोग खड़े थे। तो इसने बिल्कुल क्लियर समझ गया कि उसके मम्मी पापा नहीं हो सकते, क्योंकि इसके मम्मी पापा भी उतने ही परेशान होंगे जितना कि यह बच्चा खुद परेशान था। He ran quickly again। अब वह फिर से तेजी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding। अब वह श्राइन की तरह इस बार वह मंदिर की ओर दौड़ा। अभी तक तो मेले में इधर उधर दौड़ रहा था, जहाँ जहाँ वो घूमा था अपने मम्मी पापा के साथ, वहाँ उस जगह पे उसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह मंदिर की ओर गया जहाँ पर बहुत सारी भीड़, जिस ओर लोग बिल्कुल भीड़ लगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। बिल्कुल मंदिर के पास भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मैन। कह रहे कि यहाँ का एक एक इंच का जो स्थान था, एक एक इंच का जो स्थान था लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग। लेकिन ऊपर तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन लोगों के पैरों के बीच में जगह थी। तो जो छोटा बच्चा था वह लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। वो नीचे नीचे ही दौड़ता रहा, खड़े झुक करके और लोगों के पैरों के बीच में दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। और वो सिसकी लेते हुए, उसकी हल्की सी जो सिसकी ले रहा था, रो रहा था, अभी भी जारी था, वो अभी भी सिसकी ले रहा था। और मम्मी पापा, माँ, पिताजी एक कह करके वो बुलाते हुए आगे दौड़ रहा था। नियर द एंट्रेंस द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। कह रहे कि मंदिर के गेट के पास, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई थी। मैन जॉल्टेड ईच अदर। लोग एक दूसरे को तो धक्का मुक्की दे रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, और जो ताकतवर लोग थे, भारी लोग थे, भारी भरकम लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी सोल्जर्स। वो लोग क्या कर रहे थे, जो भारी भरकम शरीर वाले थे, वो चमकती हुई हथियारों जैसी मर्डरस आइज वाले जो थे और मजबूत कंधे वाले थे, वो एक दूसरे जो उनके सामने होते थे, आसपास होते थे, उनको धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनको मंदिर में जाना था। और मंदिर के गेट पे बहुत ही ज़्यादा खचाखच भीड़ लगी हुई थी, और ये बच्चा लोगों के पैरों के बीच से होते होते वहाँ पर पहुँच जाता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट। और ये जो बेचारा बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा है, उनके पैरों के बीच से मार्ग बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके पैरों के बीच से रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बट नोड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूचल मूवमेंट्स। लेकिन उनके जब ब्रूचल मूवमेंट, जो लोग आगे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे,
उनके क्रूर आवाजाही से वह उनके पैरों से कभी इधर फेंक दिया जाता था, कभी दूसरे साइड में फेंक दिया जाता था। टू एंड फ्रो हो रहा था, पैरों में जब एक किसी के पैर से लगता था तो दाएं जा रहा है, दूसरे के पैर लग रहा तो बाएं जा रहा है। तो इस तरह से टू एंड फ्रो लोगों के पैरों से वो इधर उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह तो पैरों के नीचे कुचल ही गया होता। हैड ही नॉट श्राइड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर। तो यहाँ लेखक बता रही हैं लोगों के पैरों के बीच तो कुचल ही गया होता यदि वह अपनी आवाज़ की उच्चतम सीमा से, जितनी तेज़ी से वह चीख सकता था उतनी तेज़ी से ना चीखा होता। पिताजी माताजी, फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. तभी वहाँ एक सज्जन थे। उस उमड़ती हुई भीड़ में से वो जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने उस बच्चे का रोना सुना और बड़ी ही कठिनाई से झुकते हुए, स्टूपिंग विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत ही कठिनाई से झुकते हुए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आदमी हिलडुल नहीं सकता था, झुकना तो बड़ी बात थी। लेकिन उस जेंटलमैन ने विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, तो वह नीचे झुके और उसको अपनी बाहों में उठा लिए, अपनी गोद में उठा लिए। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँचे। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। हुज बेबी यू आर, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, अब वो व्यक्ति जो है उस बच्चे से पूछ रहे हैं और जो लोगों की भीड़ है उसको तितर बितर कर रहे हैं। The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब जो बच्चा है और भी बुरी तरह से रोने लगा। अभी तक तो सिसकी भर रहा था, अब और भी तेज़ी से वह रोने लगा और फिर वही सेम चीज़ डिमांड कर रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अब देखिए मेले का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए सपेरा किस तरह से अपना जो जगलर है, स्नेक चार्मर है, और इसके बारे में भी बताया जा रहा था कि जो सांप है यहाँ पर, इसका जो फन है, ये देखिए किस तरह से एक हंस की तरह ये अपना गर्दन निकाले हुए है। इसी का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चे को भी दिखाया है लेखक ने यहाँ पिक्चर के माध्यम से कि बच्चा किस तरह से रो रहा है और जो जेंटलमैन हैं और इसको किस तरह से भीड़ से उठा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हो रहा है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वह जेंटलमैन उसे फिर उस जगह पर लेकर जा रही हैं जहाँ पर सपेरा अभी भी अपना सांप का खेल दिखा रहा है, सांप को डांस करा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब वो व्यक्ति कह रहे हैं शांत करने की कोशिश करने के लिए, वो उसको कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा वो सांप जो है, कितना अच्छा म्यूजिक बज रही है और तुम उसको सुनो। लिसन दैट नाइस म्यूजिक, उस अच्छे मधुर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उन्होंने उसको थोड़ी सी प्लीड किया, थोड़ा सा उसको सांत्वना देने के लिए कहा कि देखो अच्छी म्यूजिक बज रही है, सपेरा सांप दिखा ही रहा है, तो तुम उस म्यूजिक को थोड़ा सा सुनो। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। कह रहा कि लेकिन बच्चे ने अपने कान में उंगली डाल ली, जैसे उन्होंने कहा कि देखो कितनी अच्छी म्यूजिक बज रही है, तुम सुनो। तो चाइल्ड शट हिज ईयर्स,
बच्चे ने अपने कान को बंद कर लिए विथ हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। अब वह डबल पिच से, दो गुनी ताकत से वह चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब वह आदमी जो जेंटलमैन उसको उस भीड़ से उठाए थे, अब उसको बैलून्स के पास ले जाते हैं जहाँ बैलून सेलर है, रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन देम। यह सोच करके उसके पास ले गए, गुब्बारे वाले के पास ले गए कि वो रंग बिरंगे गुब्बारे देखेगा तो उसका मन थोड़ा शांत हो जाएगा और वह चुप हो जाएगा, और उसकी उसका जो रोना है वह बंद हो जाएगा, और थोड़ा सा बच्चे का मन बहल जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। अब जो जेंटलमैन है वो बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा क्या तुम ही रेनबो कलर का, सतरंगी कलर का गुब्बारा पसंद करोगे, सतरंगी रंग का गुब्बारा लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। और बच्चे ने उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से अपनी आंखें फेर ली, उसने अपनी निगाहें फेर ली, एंड सॉफ्ट, और सिसकी भरते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। और वो जो जेंटलमैन थे स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सिट। अब उसको उस जगह पर ले जाते हैं, गेट पर ले जाते हैं जहाँ पर फ्लावर सेलर, जहाँ पर फूल विक्रेता फूलों को बेच रहा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। कह रहे हैं कि बेटा क्या तुम देखो, क्या तुम्हें ये जो सुगंधित फूल वहाँ बिक रहे हैं, क्या उसकी खुशबू तुम्हारे पास तक आ रही है। तो उससे आग्रह कर रहे हैं कि क्या तुम्हें, जो पुष्प विक्रेता वहाँ पर बैठा हुआ था तो उससे कह रहे हैं कि देखो क्या तुझे उन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है बच्चे। वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। क्या तुम्हें एक अपने गले में डालने के लिए एक माला चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चा तो जो जिस चीज़ की अभी तक वो डिमांड कर रहा था, और वे जेंटलमैन सब कुछ उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा सारी चीज़ों के लिए मना कर रहा है। अब इस बार बच्चा अपने नाक जो है टोकरी की ओर से घुमा लेता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। बच्चा जो है टोकरी की तरफ से अपनी नाक को घुमा लेता है और दोबारा सुबकता है, सुस्की लेकर कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वह जेंटलमैन उस बच्चे के दुखी आवेश को मिठाई के उपहार से आनंदित करने के लिए सोच रहे थे। थिंकिंग ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट। अब वो जेंटलमैन सोच रहे थे कि गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाई का उपहार देकर जो उस बच्चे के का दुखी आवेश है, उस दुखी आवेश को, डिसकंसोलेट चार्ज को वो डिस्चार्ज करना चाह रहे थे मिठाई का गिफ्ट दे करके। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। और इसी सोच के साथ वह व्यक्ति, वो जेंटलमैन, उस बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले जाते हैं। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड। अब उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। तो कह रहे हैं कि तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे बच्चे, तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड। अब बच्चा फिर वही सेम एक्शन रिपीट कर रहा है और वह मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा लेता है और केवल सुबकता है, सिसकते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर,
मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, इनके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक बच्चे की साइकोलॉजी को यहाँ पर लेखक ने, जो इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक बच्चे की साइकोलॉजी को बताने की कोशिश की है। वही बच्चा जो अभी तक अपनी मम्मी पापा से जिद कर रहा था मिठाई के लिए, खिलौने के लिए, गुब्बारे के लिए, झूले पे बढ़ने के लिए, सपेरे का उसका करतब देखने के लिए, फूलों की माला के लिए, लेकिन वही सारी चीज़ें अब ऑफ़र की जा रही हैं तो बच्चा एक भी चीज़ नहीं लेता है। उसको अब सिर्फ डिमांड करता है कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये तो बच्चों की साइकोलॉजी है। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। कोई मिठाई, कोई बैलून, कुछ भी उनके सामने नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी डाउट के लिए आप अपने शेड्यूल टाइम पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।